अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आपसे मैं हूँ हैदर अली शाह। आप देख रहे हैं हैदर जी वाइन गाउड। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों आज मैं आपको जो एक दिन में आपको कल मैंने दिखाया था, जो सूखा दाना दिया था मैंने, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि जौ और मकई जो है मैंने रोक दिया है। अभी सिर्फ दलिया और छिलका बराबर क्वान्टिटी में, मतलब अगर 5 किलो छिलका लिया 5 किलो दलिया ले लें। और जानवर के हाजमे के हिसाब से आपने देना है कि जानवर को कितना हाजमा होना चाहिए आपके, सही है। और साथ में जो है ये खल, नॉर्मल खल बनूला है। और इसको जो है, अभी मौसम नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है तो ज़्यादा पानी नहीं निकालना है इसका। और इसको जो है ये देख सकते हैं आप, आपके सामने मैं ये बना रहा हूँ, सही आप देख सकते हैं। इस तरह से लेके आपने सारा जो है खल को डाल लेना है। और खल के साथ में एक चीज़ और भिगोनी है आपने दोस्तों, वो है एक रोटी। बासी रोटी हो, ताज़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बासी हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक रोटी सही है। और इससे ज़्यादा रोटी नहीं भिगोनी, क्योंकि जो आटे का मैंने आपको बताया है, आटा जो अपारा करता है, जो आटा जो चौक करता है जानवर को, उसका तोड़ जो है ना अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भी नहीं है, सही है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है कि जो है वो इस चीज़ से कोई नुकसान ना हो जानवर को, कि आप आटे वाली कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिससे अपारा हो जाए। तो एक जो है रोटी आप जानवर को दे सकते हैं। आपका जानवर खल उठा रहा है तो इससे बेहतर दाना नहीं है दोस्तों। अगर आप एक टाइम में हरा और एक टाइम में मिसाल के तौर पे आप सुबह में जो है हरे के साथ जो है दोस्तों आप काला चना भिगो के या गंदम खिला रहे हैं, तो दूसरे टाइम के लिए सबसे बेस्ट ग़िज़ा जो है वो ये है दोस्तों। इससे अच्छी ग़िज़ा नहीं हो सकती कि खल के साथ वंडा बना के पूरा दिया जाए जानवर को, जिसमें एक रोटी हो, एक रोटी की ताकत हो, खल बनूला हो, छिलका हो, फाइबर ताकि पहुँचे, और दलिया हो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो इससे बेहतरीन ग़िज़ा नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ पानी भी इसके अंदर जो है पहुँचेगा, सही है। तो अगर आपका जानवर भीगा हुआ वंडा उठाता है और उसमें परेशानी नहीं है, वैसे दोस्तों वैसे अगर मुझसे पूछें तो बकरों के लिए जो है वो सूखा दाना ही बेस्ट होता है। बकरों के लिए सूखे दाने से अच्छा दाना नहीं है। लेकिन ये जो है वंडा, इसमें आप जो है घी भी लगा सकते हैं, घी थोड़ा सा डालें इसमें, सही है। इसमें आप सरसों का तेल मिक्स करें, तो उसके बाद क्या होगा, ये तरीके से वंडा बन जाएगा, जानवर शौक से उठाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि सूखा दाना भी लगा के रखें, ऐसा नहीं करेंगे हर वक्त बस जानवर को सिर्फ गीला ही दें। अभी मैं इसको ज़रा सही से मिक्स कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए भी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने सिम्बा को जो है ये दे दिया है वंडा, और आपके सामने उठा रहा है माशाल्लाह से। बच्चा हज़म भी कर रहा है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल दे रहा हूँ। कल मैंने आपके सामने इसको सूखा दिया था, आज मैंने इसको खल दी है, कल फिर मैं सूखा दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने जानवरों को सारी चीज़ें देने की, ताकि खल जिसके पास भी कभी जाएँ, कभी सेल करूँ कुछ हो, तो ये ना बोले किसी ऐसे आदमी के पास से आए कि जानवर कुछ खाता ही नहीं है, नखरे करता है खाने में। मेरे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश मेरी ये होती है कि हर चीज़ उठाएं। कोई एक आध चीज़ होती है जो बहुत से जानवर नहीं शौक से खाते, तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करता फिर ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, जिसकी उनको ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर जैसे ये वंडा उठा रहा है मिक्स, अभी इसकी उम्र जो है उसके हिसाब से माशाल्लाह बेहतरीन वंडा उठा रहा है, ना ज़्यादा उठा रहा है ना कम उठा रहा है। अभी 3 महीने का बच्चा ही, समझ रहे हैं। तो मैं इसको ज़्यादा देता भी नहीं हूँ खाने को, तो ये इस तरह के 3-3 जो है वो थसले खा लेगा। एक क्वान्टिटी में भी ये जो है इस वक्त तकरीबन 1 kg से ऊपर है। लेकिन मसला ये है कि मैं इतने ज़्यादा ओवर नहीं करता हूँ कि खुदा ना खास्ता ये बीमार हो जाए या दिल से ना खाए। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो है बॉब को भी दे देंगे ये दाना। दोस्तों आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप, बॉब ने भी जो है माशाल्लाह दाना उठा रहा है। दिखाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना होता है, जबकि मेरे जानवरों को आपको पता है नज़र भी लग जाती है, कभी कभी जानवर बीमार भी आते हैं। दिखाने का मकसद इतना होता है सिर्फ कि देखिए मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने जानवर को दे रहा हूँ। बहुत सारे आजकल लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, यकीन करें 6-6 महीने के बच्चों को 2-2 किलो दूध पिलवा रहे हैं। आपके अच्छे खासा बच्चा मर जाएगा, आप मेरी बात के यकीन माने। लोग ऐसे इस वक्त सिर्फ के किसी तरह से वीडियो अच्छी बन जाए तो ऐसा फार्मूला बता दो कि जानवर जैसे फट जाएगा 2 दिन में ना, मतलब 2 दिन में गोश्त उसमें जो है 3 मन बढ़ जाएगा, 2 मन बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। देखें कोई भी शख्स कितना बड़ा उस्ताद, मैं बोल रहा हूँ कितना बड़ा उस्ताद हो, आप उससे बोलो कमेंट में अपने जानवर पे करके दिखाओ, समझ रहे हैं बात को। अपने जानवर पे लगा के दिखाओ जो चीज़ आप बता रहे हो, जो चीज़ आप खिला रहे हो, जो चीज़ आप दिखा रहे हो, अपने जानवर पे लगा के दिखाओ। जो शख्स आपको अपने जानवर पे लगा के ना दिखाए उसकी बात ना माने, आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो बोलेगा आपके जानवर को टकरा गया, फार्मूला नहीं समझ रहा, आपका जानवर नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो यही चीज़ तो मैं समझाता हूँ आपको कि हर जानवर का अलग नेचर होता है, हर जानवर का अलग तरीका होता है। अभी मैंने आपको वंडा बताया,
मैंने आपको बता दिया कि भाई गंदुम और छिलका जो है सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब खल देनी है। अब आपने ये चीज़ आपने देखनी है ना कि आपका जानवर जो है वो कितना हजम करता है। मुझे थोड़ी पता है आपका जानवर, अब मेरा जानवर मिसाल के तौर पे ये बड़ा बकरा है मेरा, अब ये 2 किलो भी हजम कर लेगा, लेकिन जो छोटा बकरा है ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा। ये आपका मेरा हिसाब से ये 1 किलो में बस हो जाएगा इसका। अगर मैं इसको 2 किलो दे दूँगा खा तो लेगा ये हवस में आके, सही है, और हवस में खा तो लेगा ये, लेकिन क्या होगा आखिर में कि यार ये तो अफारा हो गया, फिर मुसीबत, 2 दिन दाना ही नहीं खाएगा वो, उसको सही करते रहो। समझ रहे हैं बात को मेरी, कि देखें बकरों को हमने ऐसे पालना है कि जैसे कि वो जानदार चीज़ है। हमने उनको कोई मशीन नहीं बना देना कि बस वो सिर्फ इतना खा लें और उनको हज़म हो जाए। हाजमे के लिए भी 10 चीज़ें देनी पड़ती हैं। सही है, आपने जिसका फॉर्मूला देखना है, जिसको भी समझना है, सीखना है, आप समझें, सीखें, बिल्कुल करें। लेकिन कोई शख्स अगर आपको सिर्फ वीडियो में बता रहा हो मुँह से तो उसकी बात ना माने। हाँ, कोई इलाज बता रहा है तो अलग चीज़ है, समझ रहे हैं। इलाज बताना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, इलाज ये होता है मैं तो कोशिश करता हूँ इलाज भी जब भी बताऊँ जब मैं अपने जानवर का इलाज कर रहा हूँ, वरना आपने देखा होगा मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि इलाज भी जब ना बताऊँ जब मेरा कोई जानवर बीमार नहीं है। आपने देखा होगा जितने मैंने इलाज बताए पिछले 3-4 साल में माजरत खांसी हो रही थोड़ी, तो जितने मैंने इलाज बताए 3-4 साल में वो सारे जो हैं वो अपने जानवरों पे करके दिखाए मैंने। समझ रहे हैं बात को। तो बस इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कभी भी अपने जानवर को वो चीज़ ना करें जो आपको दूसरा जो है आपका बता रहा हो और दिखा नहीं रहा हो। सही है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहा था डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।